नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएम पटेल। उनसे हम जानते हैं कि इस कड़ाके की ठंड से बच्चों को, विशेषकर नवजात शिशु को कैसे बचाएं, और साथ में ही ये भी जानेंगे कि ठंड लगने के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या करें यदि किसी बच्चे को ठंड लग जाए तो। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा मैंने बताया, मेरा डॉक्टर सीएम पटेल है, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसे सवाल पूछा जा रहा है, हम लोगों की भी जिज्ञासा होती है कि इस कड़ाके ठंड में कैसे बचा जाए या अपने बच्चों को कैसे बचाएं, जो नवजात शिशु है उसको ठंड लगने से कैसे बचाएं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत तेज ठंडी पड़ रही है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और इसमें आपको बच के रहना है, बच्चों को बचा के रखना है। और जो आपका नवजात शिशु है जो बहुत ही सेंसिटिव है टेम्परेचर के प्रति, उसको भी बचा के रखना है। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए कि ठंड से कैसे बचा जाए, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो नवजात बच्चा है, जो इन्फेंट है, जो बुजुर्ग है, उनके शरीर में फैट की कमी होती है। तो फैट की कमी होने की वजह से उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो अपने बुजुर्ग को भी बचा के रखना अच्छे से, और अपना जो छोटा बच्चा है उसको भी बचा के रखना है। अगर बात करते हैं कि कैसे बचा जाए, तो बचने के लिए सबसे आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि ठंड हवा चल रही है तो उससे बचना है। यानी कि रूम में जो खिड़की है, दरवाजे हैं, उसको कम से कम खोलें, बंद रखें, क्लोज करके रखें। दूसरा चीज होता है कि कपड़े को अच्छे से कई परत में ऊनी गर्म कपड़े पहन के रखें, जिसमें मोजा, दस्ताना और टोपी जरूर लगा के रखें। कान में बहुत तेज ठंडी लगती है, हाथ पैरों में बहुत तेज ठंडी लगती है, ठीक है। तो इनसे जो है आपको इस तरीके से बचें। दूसरी चीज होती है, जो न्यू बॉर्न है, जो नवजात शिशु है, उसको बहुत ज्यादा ठंड लगता है। उसकी अगर बात किया जाए, जो अभी पैदा हो रहा है, ठीक, अभी अभी जो पैदा हुआ है, जो न्यू बॉर्न है, उसमें बहुत ज्यादा ठंड लगने का डर होता है। हमेशा वो गर्मी में भी डर रहता है, ठंडी में तो बहुत ज्यादा डर होता है। तो इसको कैसे बचाएं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तो सबसे पहले, जहां पे बच्चा डिलीवर हो रहा है, जिस रूम में, जिस ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, जिस रूम में, उसका रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उसका रूम टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। वो आप प्री वार्म करके रखें। दूसरा, जब बच्चा पैदा हो गया ना, तो जब पैदा हो तो उसको पहले गर्म कपड़े से, जो प्री वार्म जो क्लॉथेज है, ठीक है, उससे बच्चे को सुखाए, सिर को अच्छे से पोछें। सिर को अच्छे से जब सुखा देंगे तो जो ठंडी लगने का चांस है बहुत कम है। तो धीरे धीरे पूरे शरीर को भी पोंछ देना चाहिए। फिर इसके बाद पोंछ करके, अगर वार्मर है तो वार्मर में रख दे, नहीं तो वो रूम जो है उसको भी क्या होना चाहिए, एकदम जो है 25 से 28 डिग्री मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर उसको जो कपड़े हैं, कई लेयर के जो ऊनी कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े हैं, कई परत वाले कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, जिसमें मोजा, दस्ताना और टोपी जरूर लगाएं, क्योंकि यहां से ज्यादा ठंडी प्रवेश करती है। सिर को जरूर ढक के रखें, सिर से बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। दूसरी चीज होती है, बच्चा जब पैदा हो गया, अब बच्चे को माँ के पास शिफ्ट करना होता है। कई बार माँ के डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद जो है उसको पोस्टमार्टम रूम में रख दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम रूम में जब ले जाएंगे तो बच्चे को भी वही ट्रांसफर करना है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के बच्चे को ठंड से बचाया जा सकता है। कई बार बच्चे की दादी है, बच्चे की बुआ है, बच्चे की नानी है, बच्चे की मौसी है, बच्चे कोई रिलेटिव जो है उस बच्चे को पकड़ता है, ज्यादातर यही होता है। तो बच्चे को जब पकड़ते हैं तो कई बार उनके हाथ साफ नहीं होंगे, कई बार उनके हाथ बहुत ठंड होंगे, या वो हाथ धुल के आई तो पता लगा उन्होंने सुखाया नहीं, अपने हाथ को गर्म नहीं किया, बच्चों को उस समय भी ठंड लगने का डर होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, माँ की छाती से पे रखें बच्चे को, छाती पे रखें तो बच्चा एक तो दूध भी पीने लगेगा। दूसरा चीज हो जाए, माँ की जो गर्मी होगी, माँ के तन की जो गर्मी होगी, वो बच्चे को मिलने लगेगी, तो बच्चा ठंड से बचेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप को अपना करके जो है बच्चे को ठंड से बचाया जा सकता है, या अपने को भी बचाया जा सकता है। कई बार ठंड लगने का सबसे ज्यादा खतरा वहां भी ज्यादा हो जाता है, जैसे बच्चे कुछ बीमार हुआ, मतलब दूध नहीं पी रहा है, तो बच्चे को लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं घर से अस्पताल तक, या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। इस समय बहुत ज्यादा ठंड लगने का डर होता है, तो उस समय विशेष ध्यान दिया जाता है कि कान में टोपी लगाया हो, हाथ में जो है दस्ताना हो, पैर में मोजा हो, और कई परत
कपड़े में लपेट के, गर्म कपड़ों में लपेट करके ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप गर्मी बच सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि रूम में, जिस रूम में रह रहे हैं आप उसमें ब्लोअर का इस्तेमाल, रूम हीटर का इस्तेमाल या 200 वाट बल्ब का इस्तेमाल और उसके खिड़की दरवाजों को बंद करके रखना चाहिए, जिससे बच्चे को या माँ को ठंडी ना लगने पाए। अब दूसरा सवाल इनका ये था कि लक्षण क्या होते हैं, अगर ठंडी लग गई है तो क्या क्या लक्षण, कैसे हम जाने कि बच्चे को ठंडी लग गई है। तो दोस्तों, जैसा जानते हैं, अगर बड़े लोग हैं, बड़ा बच्चा है तो बताएगा, हिलेगा, कपकपी करेगा, लेकिन न्यू बॉर्न में आमतौर पे ये नहीं होता है। न्यू बॉर्न में क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे तो बच्चा दूध पीना छोड़ देगा, दूध नहीं पी रहा होगा, उल्टी शुरू कर देगा, बच्चों का जो हाथ पैर है वो नीला होना शुरू हो जाएगा, तो हाथ पैर देखेंगे उसका नीला हो रहा होगा। तो ये बहुत बड़े शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर आप इसको नहीं कंट्रोल किए तो बाद में बच्चे का शुगर कम हो जाएगा, बच्चा शॉक में चला जाएगा, बच्चे को ब्लीडिंग हो जाएगा, खून का रिसाव कहीं से हो सकता है। तो ये सब लक्षण होते हैं। दूसरी चीज, आप कैसे पहचाने, तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप अपने हाथ को, हथेली को गर्म करिए, हथेली को गर्म करके हथेली के बैक साइड को, उल्टे साइड को, उसके हाथ पैर और पेट को टच करें, देखें वो कैसा अनुभव हो रहा है। अगर वो गर्माहट के साथ है तो इसका मतलब सही है, आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच कर रहा है तो इसका मतलब सही। लेकिन अगर वो ठंडा लग रहा, आपने हाथ पैर और पेट को टच किया और हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं, इसका मतलब उसको ठंड लग रहा, बच्चे को वो कोल्ड स्ट्रेस में है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोथर्मिया में जा रहा है बच्चा। फिर अगर देखें, अगर आप देखते हैं हाथ पैर और पेट टच किया, अगर तीनों जगह ठंडा, इसका मतलब सीवियर हाइपोथर्मिया, तुरंत बच्चे को तुरंत गर्म करने की जरूरत है, नहीं तो आपका बच्चा खतरे में चला जाएगा। तो ये लक्षण होते हैं जो, जैसे दूध ना पीना, उल्टी करना, दस्त करना, बच्चे का शुगर कम होना, बच्चे का नीलापन होना, ये सब कुछ गंभीर, बच्चे के शरीर में चितकबरे दाने पड़ जाते हैं, दाने जैसे मतलब उसका शरीर बदरंग होने लगता है जब कोल्ड स्ट्रेस होता है, या बच्चा ठंडा हाइपोथर्मिया में जाता है। तो वो कुछ लक्षण होते हैं जिसको पहचान के आप समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा ठंडा हो रहा है, उसको तुरंत जो है गर्म करने की जरूरत है। अगला सवाल आपका ये था कि अगर बच्चे को ठंड लग गई है तो क्या करें। अब किसी को अगर ठंड लग गई है तो वो ठंड की 3 स्टेजेज होती हैं। एक तो होती है कोल्ड स्टेज, जो शुरुआती स्टेज होती है जिसमें 36.5 डिग्री का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, 36 तक होता है। तो 36 के ऊपर है तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है, कोल्ड स्ट्रेस होती है, माइल्ड हाइपोथर्मिया होती है। तो इसको कोई बदन से अपने लगा के रखे, छोटा बच्चा उसको बदन से लगा के रखे, कपड़े पहना के रखे, मोजा वोजा पहना दे, ये सब करके उसको दूर किया जा सकता है। दूसरा जो होता है, अगर वो उसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 के बीच में आ गया तो ये मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहलाता है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में आपको रूम गर्म कर देना है, आपको ब्लोअर या हीटर के माध्यम से या बल्ब के माध्यम से रूम गर्म करना है, कपड़े को अच्छे से पहना के रखे, हाथ पैर में मोजा लगा के रखना है, टोपी लगा के रखना है, दस्ताना लगा के रखना है, और साथ ही साथ जो है किसी को बदन से चिपका के रखना है और गर्म कपड़ों से ढक के रखना है। लेकिन अगर वो बच्चा वो सीवियर हाइपोथर्मिया में गया, जिसमें टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, तो इस स्थिति में आपको भर्ती करना पड़ता है। तुरंत इसको गर्म करने की जरूरत होती है बच्चे को, और तुरंत जो है रेडिएंट वार्मर पे रखना पड़ता है और बच्चे को गर्म करने की जरूरत होती है। साथ ही साथ बच्चे को टोपी, मोजा, दस्ताने और कई परत वाले कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। और अगर आप इसको तुरंत नहीं कंट्रोल करते हैं तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो कि बहुत खराब स्थिति होगी, बच्चे की जान भी जा सकती है। कई बार हाइपोथर्मिया से ढेर सारे बच्चों की जान चली जाती है। इसलिए बच्चों को, साथ ही साथ हम तो ये कहेंगे कि सभी लोग अपने को इस कड़ाके ठंड से बचने के लिए अपने गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें, बाहर कम से कम निकलें, हवा से बचते रहें और टोपी लगा के रखें, हाथ पैर में हाथ में दस्ताना और पैर में मोजा लगा के रखें, और कमरे में बंद कमरे में रहने की कोशिश करें, आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर निकलें। धन्यवाद।